ठीक है भाई। देखो यार, सबसे पहले 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास 3 कैटेगरी अभी पोल करा लेते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप टेस्ट दें और टेस्ट से चीजों को एनालाइज करें। बिलो 100 हमारे पास, ठीक है, 100 टू आप 200 की बात करें और 200 प्लस की बात करें, ठीक है भाई। देखो यहां पर आपके लिए, सभी के लिए लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको भी देखना है, इसको भी बच्चे को देखना है और इसको भी देखना है। कल एक प्रयास का एक बच्चा मिला था मेरे को, ठीक है, वो ऑफिस ही आया था, ठीक है। तो उसका पिछले साल उसको एनआईटी कुरुक्षेत्र में शायद मैकेनिकल मिल रहा था, लेकिन उसने नहीं लिया, ठीक है। और घर की सिचुएशन वैसी है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। प्रयास 2.2 का ही बच्चा है, ठीक है। तो वो खुद बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, कि भाई ऑलमोस्ट टू दी लास्ट। पिछले साल बस 98 मार्क्स उसके एडवांस में आए थे कि सर अगर 10-20 मार्क्स और होते तो कुछ ना कुछ तो मिलता, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि अपनी मेहनत इतनी रखना कि आप फिर मार्जिन पे ना रुक जाए, ठीक है। लेक्चर सभी को देखना है। जिनके मार्क्स कम है ना बेटा, आप ऑल सब्जेक्ट्स में सबसे पहले क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, क्लास क्वेश्चंस आप सेल्फ ट्राई करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर इसी में हमारा सारा टाइम निकल जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप समय निकाल पाए तो आप डीपीपीज लगाएं, ठीक है। आप अपने डीपीपीज लगाएं। सर हम पीवाईक्यू करने का टाइम नहीं मिल रहा। बेटा अगर आपकी स्पीड कम है तो आप बहुत सारी चीजें वैसे भी अटेन नहीं कर पाएंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन यस, अगर आप अपना प्रोग्रेस बनाते रहेंगे तो आपकी स्पीड ऐसी होगी कि आप आगे वाले चैप्टर्स के आज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप 12वीं वाले चैप्टर्स की भी पीवाईक्यू नहीं लगा पाएंगे, तब तक आपकी स्पीड बनेगी। तो आप अपनी डीपीपीज को ट्राई करें। इफ मैं यहां स्टार मार्क करके कह देता हूं कि अगर आपका टाइम है तब आप सीधे अपने पीवाईक्यूज ट्राई करें। जैसे आपके चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो आपके पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है। और कितने हो जाए सर, अगर आपके 60 to 70%, ध्यान से सुनना, अगर आपके 60 to 70% पीवाईक्यूज हो जाते हैं गुड है। सर ऐसे कैसे? भाई देखो, अगर आप 60 to 70 कर रहे हो, क्योंकि अभी आपका थॉट प्रोसेस और इवॉल्व होगा, ये इससे और इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा। वो जो 30% नहीं हुए हैं उन पे पूरी जान लगाना, उनकी थ्योरी को रिवाइज करना, उनके ऊपर और क्वेश्चन ट्राई करना। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले का यही टारगेट होना चाहिए बेटा। जो हमारे पास 100 to 200 है बेटा, आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास में टीचर बता देता है ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको खुद से रीट्राई करें, सोल्यूशन मत देखिएगा, रीट्राई क्लास में क्लास के बाद खुद से सॉल्व करें, ठीक है। आपको अपनी डीपीपीज करनी है, आपको अपने पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं। और पीवाईक्यूज की कंडीशन में आपको भी यही बोलूंगा, 60 to 70% आपके अगर हो जा रहे हैं गुड है, ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाइए। सर इसके बाद मैं और किताब लगाऊं, समय नहीं है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ये काम करना है, समय इतना नहीं है। अगर बच रहा है तो आप इसी को अच्छे अपने प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करिए, ठीक है। इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत मत करिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा स्ट्रेस होएगा। जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन, जो बच्चे हैं जिनके 200 प्लस आ रहे हैं, अब आपको यहां पर क्या करना है बेटा, आपको यहां पर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो आपको भी सॉल्व करना है ऑफ क्लास। फिर इसके बाद आपको अपनी डीपीपीज लगानी है, क्योंकि नो डाउट आपकी स्पीड अच्छी होगी तभी आप ऐसे पहुंच पा रहे हैं। आपको अपने पीवाईक्यूज करने हैं, और मैं आपको बोलूंगा आप 70 to 80% अगर आपके हो जा रहे हैं तो गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ सर, इसके बाद आपको क्या करनी है, अपने मॉड्यूल को उठाना है। मॉड्यूल बोलिए या सर मेरे पास एचसीवी है, आप एचसीवी, बस इससे और बियॉन्ड अभी नहीं जाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 200 प्लस स्कोर कर लीजिए, फिर उसके बाद की स्ट्रेटेजी आपकी अलग होंगी, एडवांस की अलग और उसकी अलग, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट तक की बता रहा हूं, मॉड्यूल और एचसीवी में आप इसकी एक्सरसाइज करिए, ठीक है। आप इसकी एक्सरसाइज करिए लर्निंग प्लस, और कुछ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। और एचसीवी के जो आपने अगर पहले ट्राई कर रखी है तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपको है वो आप ट्राई करें। सर टॉपिक वाइज करने की जरूरत है नहीं, आपने इतना कर लिया है, टॉपिक वाइज आपके स्ट्रांग होंगे। लर्निंग प्लस में आपको कुछ क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे तो आप उसको करेंगे। सर उसमें एक एडवांस की भी एक्सरसाइज है और उसमें एक अच्छे और क्वेश्चंस का भी एक सेट है, तो क्या वो भी करना है, मैच द मैट्रिक्स एंड ऑल? अभी नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, ठीक है। एक बार आप अपने जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी और चेंज करिएगा, ठीक है। अब जिन बच्चों का डीपीपी का बैकलॉग है बेटा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पीवाईक्यू कितने करने चाहिए, सारे करने हैं, ऑल। कोई आपके लिए बेटा
ये नहीं है कि हाँ 5 करने हैं, आपको ऑल करने हैं। 60 to 70% आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, या आप कहें सक्सेस रेट आपका इतना अगर है तो मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर? आप अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले सिलेबस कंप्लीशन हमारा टारगेट होना चाहिए। सारे टॉपिक्स के जितने भी हम पीवाईक्यू कर सके, अपना कोई बैकलॉग ना हो, अपने पीवाईक्यूज कर सके, ये टारगेट जिसने अचीव कर लिया, मैं लिटरली बता रहा हूं, सेकंड अटेम्प्ट और एडवांस उसके लिए बहुत अच्छे से निकल सकता है विदाउट स्ट्रेस। जो बच्चे, हाँ सर लास्ट ईयर कितने तक, अगर आप देखें सबसे पहली चीज जो है पीवाईक्यूज आपके लास्ट 5 ईयर्स के आपके हाथ में होने चाहिए। ठीक है? अगर आप 2019 से ही देखेंगे तो भर भर के क्वेश्चन आए, 19, 20, 21, 22 भर भर के क्वेश्चन आए। 2018 के और कर लीजिएगा, बस दैट्स इट। क्लियर? अब जिनका, अब देखो, हाँ टाइम मैनेजमेंट हमारे पास, जिनका डीपीपीस का बैकलॉग है भाई ध्यान से सुनिए। ठीक है? अब आप जो बच्चे, अब आप क्योंकि ड्रॉपर में तो आपको ड्रॉपर वाली सलाह दूंगा। ठीक है? क्योंकि आप ड्रॉपर हैं तो मैं आपको ड्रॉपर वाली सलाह दूंगा, 11th एंड 12th वाली सलाह नहीं दूंगा। ठीक है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा। ठीक है? टाइम मैनेज नहीं हो रहा है सर, हमारा बैकलॉग है, डीपीपी का बैकलॉग है। ठीक है? और हमारे पास लेक्चर का बैकलॉग है। ठीक है? और आपकी जितनी भी हाँ फालतू की चीजें हैं। ठीक है? हाँ प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, ये जितने भी आपके फालतू के ये अभी इश्यूज आप बना के बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं कि ये आपके तब खत्म होंगे जब आप सीरियस हो जाएंगे। बिल्कुल बता रहा हूं। अगर मान लीजिए, इसका जवाब आप खुद ही दे देंगे। ठीक है? मान लीजिए आपका 1 मंथ के बाद एग्जाम है, या फिर आप ये याद करिए, रिकॉल करिए, जब आपका जेई मेंस का एग्जाम था पिछले साल, जिन्होंने नहीं दिया अब वो फालतू की बकवास मत करना। ठीक है? कभी भी आपने एग्जाम दिया हो, उससे 1 मंथ पहले आपका पढ़ाई का जो स्ट्रेंथ था, वो 1 मंथ पहले जो आप पढ़ रहे थे उस समय कितनी एनर्जी लगा रहे थे और आज कितनी एनर्जी लगा रहे हो, क्या वो सेम है? सर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं लगते बेटा, आप दुनिया में सारे क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं है भाई, सीखने का प्रोसेस है। ठीक है? आपको ये चीज मान के चलनी है कि आप लर्निंग प्रोसेस में, जो बच्चे अपने आप को हर दिन टेस्ट कर रहे हैं ना, नहीं हो पाएगा आपसे, आप सिर्फ अपने आप लिए स्ट्रेस बना रहे हैं। ठीक है? मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि अगर आपसे आज की क्लास में भी 4-5 क्वेश्चन नहीं हुए, उसमें क्रिटिसाइज करने की अपने को भी, टीचर को भी, कंटेंट को भी जरूरत नहीं होती, उसको सीखने की जरूरत होती है। ये राइट एटीट्यूड एक अच्छे बच्चे का होता है। नहीं हो रहे तो भाई आपकी मैथ्स वीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा टाइम कम करके मैथ्स में ज्यादा लगाएंगे। नहीं है ना? नहीं है ना? दैट मीन्स, अब मैं आपको खुद बताता हूं। ठीक है? दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से तो काम ही नहीं कर रहे। ये है आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी। आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से रोज अपने आप को नीचे कर रहे हैं। नहीं है ना? और अगर आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी से रोज नीचे अपने आप को कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। ये सारी चीजें तो आपको भी पता था। अच्छा, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकलिटी बच्चा सीखना नहीं चाहता है। ठीक है? मैं अब आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, किस किस को यह लग रहा था कि जब इस बैच में, या फिर आप कहीं पर भी ड्रॉप कर ले, ऑल ओवर इंडिया हर जगह ऐसे ही आपको करिकुलम मिलता है, तो किस में आपने ये सोचा था कि सिर्फ टीचर जो पढ़ाएगा मैं वही पढ़ लूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा? दूसरा सवाल, जब तक आप मेरे जैसे, मैं काफी प्रैक्टिकल सोचता हूं, अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है मैं उसका हमेशा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखता हूं, इमोशन साइड करके। ठीक है? कि भाई इसको करना क्या है, अब आ गई ना प्रॉब्लम तो अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो मैं उस तरीके से आपसे बात कर रहा हूं। दूसरी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब आपको ये बात पता था, आपको ये भी बात पता है कि कुछ बच्चे इधर होते, कुछ बच्चे इधर होते, कुछ बच्चे इधर होते, किस किस को ये था कि भाई लेक्चर हम लोग देखेंगे, वहीं से बस जो सर पढ़ाएंगे वही हो जाएगा, ये भी आपको पता था। दैट मीन्स कि लेक्चर के अलावा भी आपके पास चीजें होंगी। तीसरी चीज भी आपको पता है कि जेई मेंस का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार लास्ट मोमेंट में भी अगर उन्होंने जनवरी में लिया है तो इस बार तो डेफिनेट है कि आपका जनवरी में होना ही होना तय है। और मैं आपको बता रहा हूं आपके मिड ऑफ द जैन में ही होगा। ठीक है? 15 से 22, 20, 22 के आसपास, 26 जनवरी से पहले आपका जेई मेंस का अटेम्प्ट खत्म होने वाला है। अब जब आपको यह बात भी पता है, यह बात भी पता है और यह बात भी पता है, और सबसे बड़ी बात आपको यह चीज रियलाइज नहीं हो रही कि आपके पास टाइम कम है, नो डाउट कंटेंट आने वाला है, उसमें मेहनत करने वाले हैं, तो ये जो आपने लास्ट 1 मंथ में अपने आपको पुश करके पहुंचाया था, उसको डिग्रेड क्यों करा आपने? ये तो आपकी गलती है। आपने अपना एफिशिएंसी पीक अटेन करा,
फिर डिसाइड करा कि नहीं यार मेरे को कर लेना चाहिए था, मैं आखिरी में इतनी मेहनत कर रहा हूं, जस्ट रह गया या फिर मेरे को और अच्छा करना था, फिर आप नीचे आ गए अपनी मेहनत को लेके और फिर कह रहे हैं सर हमें यहां पर जाना है। अरे ये आप अपने आप ये नीचे वाला पार्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं? आप उसको मेंटेन करिए, एटलीस्ट मेंटेन करिए। आप ये मान के चलिए भाई, मैं अभी बता दूं रियलिटी, कई बच्चों के ना हाथ पांव फूलने लग जाएंगे। अगर देखा जुलाई खत्म ही हो गया हमारा, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने में बोल रहा हूं। अब 5 महीने में आपको लगेगा कि सर 5 महीने तो बहुत होते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बच्चा भी पढ़ रहा होगा, 8 घंटे तो सोएगा ही ना। 8 घंटे सर मैं 6 घंटे सो रहा हूं, तो चल ठीक है, तू फालतू के काम ब्रश करना और फ्रेश होना, नहाना धोना, खाना पीना, इसमें भी तेरे टाइम लगता होगा ना। 8-10 घंटे भी अगर तेरे जा रहे, मतलब तेरे 24 घंटे का आधा हो गया। तेरे पास 150 दिन थे अप्रोक्स, उसका आधा कर ले तू, क्योंकि तू आधे टाइम तेरी आंखें नहीं खुली भाई, तू सोएगा, ठीक है, या कुछ काम आ जाएगा। 75 हो गए, 75 दिन अभी सिलेबस बाकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इसी में पढ़ना भी है। 75 दिन के बाद तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, अब रियलिटी बताऊंगा तो घबराहट होगी, लेकिन बात यह है कि आप अपनी एफिशिएंसी कम करके बैठोगे तो घबराहट होगी, राइट? आप अपनी एफिशिएंसी इस तरीके से मानिए कि 75 दिन बाद आपका एग्जाम है, तब आपको समझ आएगा कि ये सारी चीजें अटेनेबल है, ये सारी चीजें हम अटेन कर सकते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि सर 100% किसी भी चीज को सीखा नहीं जा सकता। तो कुछ क्वेश्चन आपके खराब होंगे, कुछ गलतियां होंगी, कुछ चीजें छूटेंगी, लेकिन बात यह है कि उससे हमारी एफिशिएंसी कम नहीं होनी चाहिए। हम लोग रोज उसी संकल्प के साथ, उसी दृढ़ता के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते चले जाएं। सर हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन यस आज हमें पता है कि आज हम ये कर सकते हैं, तो उतना तो करिए। क्लियर? तो आपके जितने भी ये इश्यूज हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल, एक बार आप खुद सोच लीजिए कि क्या आप एग्जाम से पहले इसी तरीके से पढ़ रहे होते, क्या इतना ही लीनियंट होते? अपने आप आपके पास जवाब आ जाएगा, अपने पास, ठीक है? आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बच्चे क्लास के बाद कमेंट करते हैं सर ये प्रॉब्लम है, चैट इश्यूज हैं, मैं चैट करने में बिजी हो जाता हूं। तो भाई डिस्ट्रैक्शन जब आप अपने आप आने दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा रोक दे, भाई एट द एंड आप ही को डिसीजन लेना है अपने लिए, ठीक है? रिजल्ट जो फेस करेगा सारी दुनिया सुनेगी, लेकिन फेस आप करोगे, उसके साथ जो कॉलेज मिलेगा उसमें आपको जीना है, ठीक है? वो 4 साल तुम्हारे हैं, कोई नहीं जीने वाला वहां पर, ठीक है? मौका है अभी भी वो 4 साल सुधारने का। मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी में ही बेस्ट होता है, मैं कभी नहीं कहता भाई, और मैं ये भी नहीं कह रहा एनआईटी में बेस्ट होता है, मैं ये भी नहीं कह रहा जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें खराब होता, कुछ नहीं। वो 4 साल का जो आपके पास मौका मिलने वाला है वो यहीं से निकलता है, यही वो रास्ता है। पेन होगा, परेशानी होगी, लेकिन जो झेल के निकल जाएगा अगले साल आप देखोगे उसके मुंह पे एक स्माइल होगी कि चलो यार निकाल लिया वो समय। तो अब आपके ऊपर है कि आप अपने एग्जाम वाली प्रिपरेशन से पहले जो आप अपने आप को पुशअप कर रहे थे, कोई बोल रहा था तुम्हें वहां पे कि पढ़ लो, तुम खुद पढ़ रहे थे, ठीक है, माना कि टीचर बोल देता था तो तुम 1-2 घंटा और स्ट्रेच कर देते थे, तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो, तुम खुद 12 घंटे तक पहुंचा रहे हो क्योंकि टीचर भी लगा पड़ा उस समय। लेकिन आज तुम ऐसे क्यों कर रहे हो अपने आप के साथ कि सर मैं तो 6 पर आ गया हूं, 7 पर आ गया, सर मेरे को नींद आती है। उस समय तो एग्जाम के टेंशन में नींद नहीं आ रही होती है, उस समय तो आपके कितने क्वेश्चन खराब हो रहे तो आप सट आगे भाग रहे होते, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है। और आज जब हम बोल रहे हैं कि कुछ गलतियां होंगी, कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद रिकरेक्शन हमें करना पड़ेगा। जो भी अभी तक चीजें करेक्ट करी हैं उसको फिर से रिकरेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट बनाइए। जो बच्चा आप में कई बच्चे उदासी वाला मुंह बना रहे हैं, अरे भाई साहब थोड़ा सा ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा करो, ठीक है? अगर तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते ना तो दूसरा दबा के ही जाएगा। फिर ये तो मुंह ही नहीं आना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स का कि हाँ सर बुरा लग रहा है, मैंने तो बहुत समय बर्बाद कर दिया। अरे ये बोलो कि सर आपसे नहीं करेंगे, कैसी बात करते हो यार? तुम्हारे साथ हम लोगों ने भी तो टारगेट लिया, हम भी तो 2 साल का सिलेबस 5 महीने में खत्म कराने का टारगेट लेके बैठे हैं। 3.0 वाले सर को देख लो, उन्होंने भी तो यही टारगेट लिया है। जब आप टारगेट ले रहे हैं, हम टारगेट ले रहे हैं, हम कह रहे कि हो जाएगा, आप कह रहे हो नहीं हो पाएगा सर हमसे, ये कौन सा रोना धोना है यार? ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होगे तो दूसरा खड़ा नहीं होगा उस लेवल का जितना आप अपने लिए हो सकते हैं। आप अपने को समझिए कि आपका एग्जाम भाई साहब ज्यादा दूर नहीं है, 75 दिन है, 75 दिन इतना ही मान के चलिए। और उस 75 दिन में हम भी आपके साथ हैं, सारे लोग आपके साथ हैं, इवन आपके पेरेंट्स चाहे आपको डांटे कुछ भी करे वो आपके साथ खड़े हैं। उस चीज का बेनिफिट उठाइए और घिसते रहिए। सर मेरे को लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अरे नहीं होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। आज क्या है तेरे पास? आज तो मेहनत करने का समय है। तू आज कल का सोच के आज पढ़ाई मत कर तो ऑब्वियस सी बात है कि उस दिन नहीं होगा सिलेक्शन। आज तेरे पास पढ़ने का समय है तो आज पढ़ना पड़ेगा, कल किसी ने नहीं देखा भाई, ठीक है?
लेकिन यस मैं ये कह रहा हूं कि यहां मेहनत करोगे तो या तो कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, या तो आप जिस भी कॉलेज में जाओगे वहां अच्छी मेहनत करते चले जाओगे, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम मिलेगा। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। तो प्लीज आप सभी लोग ये करिए कि आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखिए। क्लियर? यस, ओके। हाँ भाई, जिस दिन आपने अपनी एग्जाम से पहले वाली एफिशिएंसी से कम मेहनत करी, उस दिन चैट में आके सॉरी बोलना। एक तो क्लास के बाद मेरे को आई डोंट वांट टू हियर एनी फालतू कमेंट्स, ठीक है? कोई भी फालतू कमेंट नहीं, ठीक है? क्लास के बाद आप आके, अगर आपने उस दिन मेहनत नहीं करी, क्लास में नीचे कमेंट लिख देना सॉरी। एटलीस्ट आपके लिए वो, जब आप सॉरी लिखोगे ना, आपके लिए वो रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने आज दिन खराब कर दिया, ठीक है? आई वॉन्ट टू हियर दैट कि आप किस, जैसे होता है 3-4 दिन बाद आपको रियलाइजेशन होता है यार समय तो निकाल दिया, फिर 2 दिन आप मेहनत करते हैं। हर दिन आप मेरे सब्जेक्ट में एटलीस्ट आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, आप केमिस्ट्री और मैथ्स में लिखेंगे, उनको नहीं पता ये आप सॉरी क्यों लिख रहे हैं, आप मेरे सब्जेक्ट में आकर लिख दीजिएगा सॉरी, और खुद से रियलाइज, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, बस वो आपके सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि सर गलती हो गई, आज मैं 2 घंटा और निकाल सकता था, मैंने वेस्ट कर दिया, कल नहीं करूंगा। सोने से पहले आपके अंदर वो रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, कि आप आज कितना बर्बाद कर चुके हैं और कल मेरे को वो नहीं करना है, ठीक है? 2-3 दिन, 1 हफ्ता लगेगा उस एफिशिएंसी पर पहुंचने में, अचानक आज नहीं पहुंच पाओगे, कल नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है? और अपने आप को इस चीज पे स्ट्रेस भी नहीं करना। लेकिन यस, अगर आज आप कुछ कंसंट्रेशन से 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो मान लो 6 घंटे का आप 4 घंटा फुल कंसंट्रेशन थे, 2 घंटा आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, वो खत्म करिए। पहले 6 घंटा प्रॉपरली पढ़िए, फिर उसको 6.5 करिए, उसको 7 करिए, 7.5 करिए, 8 करिए, जो आपको कंफर्टेबल जोन बनता है। और अगर आप 1 हफ्ते बाद तक अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी तक नहीं आ रहे, क्योंकि उस समय रोटेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपने वो मेंटेन कर लिया, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपकी मैकेनिक्स सुधर जाएगी, ठीक है? क्लियर? यस।